welcome to yet another episode of Vlogmas. Hey guys, welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. Welcome to a life update video after 6 months. You guys know that I make a life update video twice in year. पहले 6 मंथ्स जाते हैं, उसके बाद मैं एक लाइफ अपडेट करती हूँ और पोस्ट 6 मंथ्स होते हैं उसके बाद मैं एक लाइफ अपडेट वीडियो बनाती हूँ. एंड टुडे आई एम बैक विथ अनदर लाइफ अपडेट एपिसोड. आई नो यू ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर इट एंड आई हैव ऑल्सो बीन वांटिंग टू चिट चैट विथ यू ऑल व्हाइल डूइंग सम मेकअप. और आज की इस वीडियो में आई एम गोना रिक्रिएट दिस beautiful, very beautiful winter appropriate Xmas party look. It is so good for winters. I have this, मैंने इसको मतलब पूरा to get this look together I have worn this very pretty sheer white top and the makeup is very red lip inspired. So I wanted to do a red lip this time. तो मैंने बाकी पूरा मेकअप भी उस हिसाब से किया है कि वो मेरे रेड लिप के साथ मैच करे. And while I do this makeup, I'm gonna chit chat, do some gossip. ऐसी कोई चीज़ ना जो मेरे यूट्यूब वीडियोस में नहीं दिखी आपको, but there is so much I want to talk about, right? तो वो सारी चीज़ें आप लोग इस लाइफ अपडेट वीडियो में देख पाओगे. If you are interested, then continue watching. And without any further delay, we can jump straight into this. Okay, so let's begin. I have already done my skincare, so I'm all set to apply makeup and chit chat with you guys. Also I have a book right here because मैंने लिख के रखा है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. तो मैं बुक में से देख के ही थोड़ा सा बात करूँगी. Let us begin because it's the winter seasons. You all know I skip on applying too much of foundation or concealer whatsoever. So I'm just gonna apply this foundation on the needed areas where I actually have pigmentation like dark circles or anything. So the last thing that I spoke about in the previous life update was how the house is not yet ready. We have shift in but not able to adjust to the place. So आज अगर मुझे शुरू करना है ना तो मुझे वहीं से स्टार्ट करना होगा because that is like such a prime point of 2024. And now I can say that it is not a house, it is our home finally. Finally उस चीज़ को बताने की खुशी मेरी इतनी ज़्यादा है. नाउ इट्स बिन 6 months लिविंग इन दिस प्लेस एंड आई कैन फाइनली से दैट हाँ अब ये घर लग रहा है. ऑल द वर्क इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन. यू ऑल हैव सीन द होम टूर ऑलरेडी एंड सब कुछ मतलब टाइम लगा, नो डाउट इतना टाइम लगा. आफ्टर आई पोस्टेड दैट लाइफ अपडेट वीडियो, I posted that in June, okay, and the house, entire interior of the house got done in September first week if I'm not wrong. जितना मुझे याद है अगस्त लास्ट वीक या सितंबर फर्स्ट वीक तब हुआ पूरा घर का इंटीरियर कंप्लीट. हाँ मैंने ऐसे कंप्लीट मतलब A to Z सब कुछ कंप्लीट. तो सोचो उतना वक्त इंतज़ार करना पड़ा. तो फाइनली हाँ अब अगर मेरे से कोई पूछेगा मैं बोलूँगी येस आई एम कम्प्लीटली सेटल्ड एंड आई फील लाइक ओके दिस इज़ माई प्लेस एंड नाउ आई एम गेटिंग यूज टू दिस न्यू प्लेस ऑल्सो. पुराने घर का एक होता है ना अटैचमेंट जैसी चीज़ होती है तो वो भी बहुत टाइम तक थी बट नाउ एटलीस्ट धीरे धीरे वो फीलिंग जा रही है और यहाँ पे ज़्यादा सेटल्ड फील हो रहा है. देन मूविंग अहेड टू अनदर पॉइंट जो अधूरा था मेरे लाइफ अपडेट में कि मेरा 10th का बोर्ड रिज़ल्ट ऑलरेडी आ गया था मई में. तो आई हैड शेयर्ड दैट विथ यू गाइज बट वी वर लेफ्ट विद द एडमिशन प्रोसेस एंड आई हैड जताउड माई टेंशन इन दैट वीडियो कि कितनी नर्वस हूँ मैं एंड वी आर रियली टेंस्ड कि हम लोग को जो हमारे एम्ड कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा. तो उस बात का थोड़ा एक फीलिंग था, पेट में बटरफ्लाइज थे. But in August I got done with that as well. No, sorry, not in August. In July last week I think the result, the sheet came out. मुझे ना सीरियसली आई एम वेरी बैड विद डेट्स एंड मंथ्स तो डोंट जज मी ऑन दैट. मुझे जितना बेयर मिनिमम याद है ना उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ. Also now I'm gonna begin. I'm done with my base makeup. I've set it really nicely. I'm next gonna move ahead with doing my eyes, and for eyes I'm going to create like a red look. Okay, not exactly red but something very related to Christmas because आज का मेरा पूरा थीम ही वो है. तो थोड़ा मैं कलर्स के साथ प्ले करूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत.
So in July the list came. We were super scared. हम लोग ने जब top 5 का selection करना होता है, we had put our wish list and you guys won't believe, like touchwood, जो हमने लिस्ट में डाला था लिटरली मेरा नाम आ गया उसमें. द परसेंटेज क्राइटेरिया फिट एंड माई नेम केम इन दैट. आई वॉज डांसिंग, आई वॉज लिटरली हेड ओवर हील्स. पहले तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी सच्ची बताऊँ तो, बट नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट वॉज जस्ट द बेस्ट मोमेंट. और बेस्ट मोमेंट क्यों लगता है पता है, वंस यू फील सिक्योर ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती. बहुत बार ऐसा होता है ना कि फर्स्ट लिस्ट में अगर नहीं आए तो सेकेंड लिस्ट तक वेट करना, वो रिस्क लेना, दैट एक्चुअली स्केयर्स मी. बट एंड इवन माई पेरेंट्स, हम लोग को वही डर था. अगर आपने वो पहला वाला लाइफ अपडेट सुना रहेगा ना, दैट वॉज लिटरली आ मैटर ऑफ कंसर्न कि हमें वो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए फर्स्ट लिस्ट में ही आ जाए तो बेटर है. वैसा literally first list में नाम आ गया. We were so happy, like my percentage exactly fit into that criteria, and then it was very smooth. Okay, जैसे जिस दिन नाम आया literally you won't believe, उसी दिन हम लोग कॉलेज पहुँचे और हमने सिक्योर करा ली सीट. like yeah right, exactly that day itself. तो सुबह 7 बजे लिस्ट लगी and you know my feelings, what happened. So it was told that 10 o'clock the list will release. Okay, so I was pretty prepared कि मैं ना vacations चल रहे थे तो I used to wake up at 10:30, but on that particular day I was like I'll wake up early. Okay, और इसे जल्दी उठ के मैं बैठ जाऊँगी अराउंड 9:30 रेडी हो जाऊँगी, तो ये 10 बजे जैसे ही लिस्ट निकले I'll be on that portal. Now you won't believe, I woke up at 9 o'clock. वैसे भी मुझे previous night ठीक से नींद नहीं आ रही थी, but फिर भी I woke up at 9 o'clock and my mother's like the list is out and you have got admission, your name has come in, this is this college. I'm not taking the name of the college, आप लोगों को पता है मैं रिवील नहीं कर सकती. And I was like seriously कब लगा लिस्ट, and then she's like सुबह 7 बजे लग गया. And then my god, like वहाँ से chaos actually शुरू हुआ. And I coordinated with my cousin. You guys know me and my cousin are in the same college because उस दिन उसका भी लिस्ट में नाम लग गया था, वो उसी कॉलेज का. हमने coordinate किया. I asked my friends who were with me, asked another cousin of mine, we gave 10th together. तो सब हमने ऐसा coordination किया and that was the entire day. उसके और ये सब हो रहा है सुबह के कुछ घंटों में. And then at 3 o'clock itself we decided कि आज ही हम कॉलेज जाएंगे और प्लेस सिक्योर करेंगे. बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स का ना पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताया तो IT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सीट बुक करनी पड़ती है. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे करोगे तो बेटर है. होता वो मार्क्स के क्राइटेरिया में ही है, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वर्क्स. सो वी वर लाइक लेट्स गेट दैट डन. तो इसके लिए उसी दिन गए, जाके सिक्योर आ रहा, फॉर्म ले लिया. एंड दैट फीलिंग यू नो व्हेन आई हेल्ड द फॉर्म ऑफ माई कॉलेज, उसमें लिखा हुआ मेरा नाम लिखा हुआ था और मेरा एडमिशन, वो बेसिकली वो एडमिशन फॉर्म. सो हैप्पी लाइक. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई माई आईलाइनर. आई एम सॉरी मैं बात करते करते आईलाइनर नहीं लगा सकती. सो आई विल जस्ट डू दिस behind the screen and be right back. Okay, I've done my eyeliner in a very small wing because I want to keep it subtle. I don't want to make it too glam, too bold. This is just a simple Xmas look. It's not a New Year's look. New Year's look का अगर मैं मेकअप करूँगी ना तो उसको मैं super glam करती. Now after the admissions got secured, उसके भी 2 महीने बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ मेरा. बिकॉज उसके बाद वो सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, स्पेशल लिस्ट, फलाना लिस्ट, ढमकाना लिस्ट सब निकला. तो उसके बाद इट वाज 12th August. Like I will not forget it that easily. 12th August ये डेट हमेशा याद रहेगा. It was the first day of my college. Now I felt there were a lot of questions as to why I did not vlog the first day of my college. I did film, so the plan was that I'll film a get ready with me plus a mini vlog. That was how the agenda was. But हुआ ये कि मैंने गेट रेडी विथ मी फिल्म किया. एंड लेट मी टेल यू आई वॉज एक्साइटेड प्लस नर्वस फॉर द फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज. ओके, मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और मैं बहुत नर्वस भी थी. सिंपल. सो आई फिल्म गेट रेडी विथ मी वेरी हैप्पीली. उसके भी लास्ट की क्लिप्स मिसिंग है.
ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैंने वो वीडियो कैसे वैसे कंप्लीट तो कर दिया, बट जो होता है ना फुल लुक दिखाती हूँ मैं जैसे पोस्ट करके, उसका भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो वीडियो भी कंप्लीट नहीं है। बट वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मैं लोकल ट्रेन में जा रही हूँ। बाय द वे लेट मी टेल यू, मेरा कॉलेज सोबो में है, तो आई इट्स माई एवरी डे 1 hour ट्रैवल विद द लोकल्स। सो आई थॉट कि मैं शुरू करूँगी लोकल से, बट मैं भूल गई, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, आई एम गोइंग टू कवर दिस थिंग ओवर योर कि this is for the first time in my life that I've traveled in local train. From here on it will be a journey. तो पहली बार मैंने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया अकेले ऑन 10th of August. No, not 10th, 9th of August I traveled for the first time in local train alone. एंड पूछो मत कितनी फट रही थी, बिकॉज उसको वर्डिंग्स में भी नहीं बोला जा सकता। देन 10th of August was my second day as going alone, बट फिर भी डर तो लगता है। लाइक फॉर 1 week straight I was nervous about going through local trains। तो मैं बहुत नर्वस थी एंड वाज लाइक ओके, अभी मैं स्टेशन पे ध्यान रखती थी, मैं जो लोगों पे ध्यान रखती थी, इन सब चक्करों में मैं भूल गई कि मुझे ब्लॉग करना है। देन व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, आई वाज लाइक कॉलेज का, फिर मुझे कॉलेज पहुँचने का याद आया, ऐसा नहीं है, मुझे याद आया भी कि मुझे ब्लॉग करना है। बट कॉलेज का एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, लोग सब देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा इंटिमिडेट हो गई कि मैंने ब्लॉग नहीं किया। एंड आते वक्त फिर मैंने सोचा कि लेट मी ब्लॉग द अदर हाफ द डे, कुछ तो दिखाती हूँ ब्लॉग के नाम पे, मे बी आई कुड जस्ट टेक सम पिक्चर्स फॉर द पोस्ट और स्टफ लाइक दैट। बट अगेन towards the end of the day I got so emotional, like it was mentally a very heavy day for me, 12th August honestly, because you know जैसे से दिन खत्म हुआ वैसे oh my god, तो अब से ऐसा होगा, रोज़ ऐसा होगा कॉलेज लाइफ, I'll have these professors। And when I came back in the initial days, I came back at 6 o'clock। I saw the crowd in the local train and the busyness, इतना मुझे डर लग रहा था in that environment। I felt like, do I even belong to this environment? That was the kind of feeling I was having, and I was super emotional and heavy hearted that day कि मन ही नहीं किया। I was like, get vlog, I don't want to do anything। That night I just came and I freshened up, I ate dinner and I slept, because एक तो मैं इतना थक गई थी, because it was a long day, पहला दिन था to travel all the way to Churchgate, तो मैं बहुत थक भी गई थी and plus बहुत upset थी सच्ची। Like my first day of college was not very bright, nothing went wrong, but it was very difficult for me to digest the fact कि कॉलेज लाइफ जो लोग बोलते हैं वो ऐसी दिखेगी क्या। तो वो थोड़ा इतना सब कुछ नया नया हो रहा था कि इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट थिंग। तो दैट्स द रीज़न, दैट्स हाउ माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वेंट। नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, बट आई डिड नॉट व्लॉग इट। माई आई मेकअप इज़ डन एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। एकदम डॉल आइज लग रही हैं, इफ यू गाइस सी, लाइक लुक एट दोज फ्लटरी लैशेज एंड अ स्मॉल रिंग एंड दैट inner white detailing that I've given gives total Snow White princessy vibes, एकदम doll eyes, I love it। ऐसे subtle eye makeup मुझे बहुत पसंद आता है। फेस मेकअप में मैंने वैसे भी सिर्फ बेस सेट किया है, तो चलो अभी बाकी के प्रोडक्ट्स लगाते हैं। नाउ इफ़ आई एम स्पीकिंग अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैपेंड ऑन द फर्स्ट डे, अभी अगर मैं करंट एक्सपीरियंस की बात करूँ, now it feels like a breeze। obviously I got used to the environment also। तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ मेरा सोबो एक्सपीरियंस कैसा है, मैनी पीपल हैव दैट थिंक कि अरे सोबो कॉलेज में, सो मुझे भी था कि कितना भी बोलो आई गो इन सोबो कॉलेज, यार लाइफ इन साउथ बॉम्बे, हाउ डज इट फील, दैट थिंग वाज देयर एंड लिटरली इट इज़ सो डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट्स योर इन सबर्ब्स। वेस्टर्न लाइन और उधर का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एंड आई लव इट, लाइक आई जस्ट लव इट। द बेनिफिट ऑफ walking 5 minutes and reaching Marine Drive is like, who would not enjoy that, okay। एंड अभी तक सी मैं ज़्यादा एक्चुअली एक्सप्लोर नहीं किया है अभी तक, बिकॉज अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हुआ, तो 1 month तो आई वॉज लाइक a studious student एंड आई जस्ट अटेंडेड कॉलेज से घर से कॉलेज, उससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद मैं थोड़ा घूमने लगी, बट इतनी छुट्टियाँ आई हैं ना बीच में, लाइक लिटरली देयर वाज सो मच वेकेशन। एवरी वीक आई यूज्ड टू हैव 1 holiday बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन।
तो मैंने ज़्यादा अटेंड ही नहीं किया, बट हाँ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ सब घूमी हूँ मैं. देन देयर वाज लाइक एन इवेंट वेयर वी हैड टू टेक अ टूर ऑफ द एंटायर एरिया, चर्च गेट टू फोर्ट एंड वो सब. तो उधर वो सब घूमने के लिए मैं वहाँ घूमी, देखे मैंने जगह ये सब. एंड दीस पीसेस हैव ओनली सीन ऑन द ग्राम, सो वाचिंग इट लाइव विद माय नेकेड आईज फेल्ट सो गुड. एंड द प्रिविलेज कि भाई तो साउथ बॉम्बे के कॉलेज में आते हैं, वो अलग ही मज़ा है. तो अभी बहुत मज़ा आता है ना. आई हैव गॉटन अ बिट यूज्ड टू द प्लेस ऑल्सो. अभी उतना सा वो होता है ना सिर्फ फर्स्ट टाइम नर्वसनेस, वो अभी नहीं है. फिर भी देर आर अ फ्यू थिंग्स दैट आई स्टिल आई एम लाइक बेबी स्टेप्स है मेरे लिए. जैसे लोकल्स आज भी मेरे लिए बेबी स्टेप्स ही है. मैं बहुत संभाल के ही जाती हूँ. एंड फ्यू आई एम येट टू लर्न अ फ्यू थिंग्स, बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी एंड विल धीरे धीरे वो सब हो जाएगा. ऑल्सो amidst all this, मेरी freshers party थी. It was my first ever club experience. Of course we had teachers supervising us, and it was like a normal clubbing where we have food, non-alcoholic drinks and dance, that's it. But it was my first clubbing experience. The place that I went to was a club. वेदर टीचर्स के साथ हो, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स या तो वो सब मुझे पता है, बट था तो क्लब. तो वो एनवायरनमेंट फील करना लिटरली मेड मी फील लाइक ओके आई एम अ कॉलेज गर्ल नाउ. स्कूल की वो छोटी साराक्षी शायद ये फीलिंग कभी सोची भी नहीं होगी कि उसको ये फीलिंग भी कभी एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. आई एम अप्लाइंग अ लॉट ऑफ ब्लश बिकॉज I don't have blush blindness, but winters mein I feel blush actually accentuates your look, so I'm applying a lot of it. I know y'all cannot see it on camera इतना अच्छे से because of the lighting, but मैं तो भर के लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. आगे बढ़ते हैं. ऑल्सो दिस ईयर आई गॉट माई न्यू फ़ोन विच इज़ अ ग्रेट थिंग राइट. आई एम सो हैप्पी. आई कैन फिल्म सो मच कॉन्टेंट फ्रॉम माई फ़ोन इट सेल्फ. वरना इसका प्रीवियस वाला लाइफ में तो मैंने लैपटॉप पे शूट किया था बिकॉज माई फ़ोन कुड नॉट होल्ड सो मच डेटा इन इट. बट अभी मैं सब कुछ फ़ोन से करती हूँ. लंबे लंबे वीडियोज़, एडिटिंग, एवरी थिंग. एंड आउट ऑफ 128 GB 90 GB फुल हो चुका. सोचने वाली, डरने वाली बात तो है, बट ठीक है. I am enjoying filming with my new phone and the camera quality is so much better. Like if you just go to a February video of mine and see this video now, you'll find so much difference. Feb के वीडियो मत देखो, Feb में मैंने वीडियो ही नहीं डाला. I was busy with board exams. अप्रैल के देखो, अप्रैल के शादी ब्लॉग, अप्रैल वाला शादी ब्लॉग देखो और अभी नवंबर वाला शादी ब्लॉग देखो. You will understand the difference. Then in October I think, again I don't remember time, I filmed the home tour, and that was again an emotional part for me, which because of two reasons. Pehla to the amount of time that it took, to actually reach this point where I can film the home tour. एंड दूसरा ये कि होम टूर फिल्म करते वक्त मैंने ही एक्चुअली इस घर को दोबारा और नज़दीक से देखा. पहले दिन यहाँ आई थी, आई सॉ द प्लेस. देन सेकेंड टाइम व्हेन आई एक्चुअली गॉट टू नो अबाउट इज़ व्हेन वी वर डूइंग द इंटीरियर्स एंड एवरी सिंगल डिटेल वॉज कमिंग इन टू नोटिस. एंड थर्ड व्हेन आई once again fell in love with this place was when I filmed the home tour. वो वीडियो ना बहुत कट शॉर्टेड है बिकॉज वो वीडियो एक्चुअली, ये पता नहीं है आप लोगों को, दैट वीडियो वॉज 1 hour 5 minutes का वीडियो टू 65 minutes का वीडियो जो कट शॉर्ट होके 30 minutes का हुआ. आई स्पोक सो मच इन दैट वीडियो, लाइक लिटरली मैंने इतना बोला ना उस वीडियो में, बट वाई नॉट. मुझे इतना मज़ा आ रहा था घर के हर एक डिटेल को एक्सप्लेन करते हुए. आई एम so happy, cannot explain, just cannot tell you my feelings. I was so happy that day, and the day the home tour went live ना, उस दिन तो भाई अल्लाह की खुशी हो रही थी, अल्लाह की खुशी. And yeah, I mean, I think it is one of the topmost highest views of my long format on my channel, so very happy with that. Thank you everyone for supporting. उस वीडियो को फिल्म करना भी बहुत डिफ़िकल्ट. मैं अकेले करती हूँ ना, कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास कि भाई मेरे पास एक कैमरा मैन है वो शूट करेगा, मैं ऐसा करके दिखाऊंगी. सेटअप भी मैं ही करती हूँ, फिल्म भी मैं ही करती हूँ, बीच में पॉज करो फिर प्ले करो, ये सब काम भी मुझे ही लेके बैठना पड़ता है. बट आई विल नॉट कंप्लेन बिकॉज इट वॉज द मोस्ट फन and one of the best shoots of 2024. If I had to list the best shoots of 2024, definitely उसका नाम तो आता ही. And now I have completed my base makeup. फिर वहाँ से everything was quite normal only. Like we went to Goa for like some
बीच में कहीं घूमने जाना था, छुट्टियाँ चल रही थी मेरी। इस बार मुझे बहुत छुट्टियाँ मिली है ना बिकॉज ऑफ 11th। सो वी वेंट टू गोवा, देन वी हैड अ शादी। घर की शादी में तो बहुत मज़ा आता है। होप यू गाइस एंजॉयड वाचिंग द शादी एज वेल बिकॉज आई एब्सोल्युटली एंजॉयड अटेंडिंग द शादी। ड्रेसिंग अप इज़ माई फेवरेट एंड द शादी vlog was so difficult to edit. I cannot even tell y'all because I had so much content planned, but it was back to back. मतलब अपलोड्स मेरे बैक टू बैक नहीं थे, बट फिल्म तो मुझे बैक टू बैक ही करना था ना, तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था उसको फिल्म करना, एडिट करना, स्केड्यूल करना और कौन से दिन पे अपलोड करना है वो सोचना। बट एवरीथिंग हैपेंड वेरी स्मूथली। आई फेल कुछ भी उसमें हिंड्रेंस नहीं था। एंड आई होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग द शादी कंटेंट। मैं तो आज भी शादी कंटेंट को रीवॉच करती रहती हूँ, अप्रैल का भी और इसका भी। इतना मुझे अच्छा लगता है वो देखना। Personally, I love attending Indian weddings. Yeah, it's just a mocha to dress up, to eat a lot of food, to meet people, and to click best photos for your social media. Must photos आते traditional में. By the way, I'm applying Vaseline because होंठ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं मेरे, तो Vaseline is the best. I'm just gonna wait till this absorbs a bit और फिर उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तब तक I'll just speak to you all. एंड देन आई गॉट अ मेकओवर, आई गॉट माई हेयर कट। यू ऑल नो साल में 2 बार मैं हमेशा हेयर कट करवाती हूँ। इस बार मैंने करवा दिया। दिस टाइम आई डो नॉट गो वेरी शॉर्ट। आई एम नॉट फीलिंग ओनली लाइक डूइंग अ हेयर कट। आई ओनली चॉप द डेड एंड्स एंड जस्ट ट्रिम्ड माई हेड, नॉट इवन डू अ हेयर कट, ओनली ट्रिमिंग। पर ठीक है, अभी बाल अच्छे हो गए, थोड़े हेल्दी हो गए। ऐसे विंटर्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो रहा था। एंड नाउ लेट मी, आई थिंक इट्स टाइम टू द लिप्स। एंड जैसे मैंने आप लोग को बोला था, it is gonna be a red lip baby, red lip, yes. Xmas ho, winters ho, white outfit ho, it calls for red lipstick. So I'm just gonna go in with this bomb red by Sugar. इसका शेड नंबर है 10 Drop Dead Red. I have spoken about this many times in my video. I love this red, it's so good. Now coming to right now's time, what are my plans for Xmas? Honestly guys, I have no plans for Xmas. सच्ची बोलूँ कुछ भी प्लान नहीं है मेरे। You can see today is 25th. You all are seeing this video on 25th. So for you all today is 25th and I don't have anything to do. नए घर में हमने क्रिसमस ट्री लगाया, उसकी खुशी बहुत थी, मैंने वीडियो भी डाला और थोड़ा बहुत गिफ्टिंग विफ्टिंग, अच्छा खाना, छुट्टी, हॉलीडे है मुझे क्लास से। और एक्चुअली ना मेरे को क्लास से भी छुट्टी नहीं है, मुझे क्लास है पूरा हफ्ता, मुझे क्लास है। आई हैव हॉलीडे फ्रॉम 28th. So I have holidays for the new year. I don't have holidays for Xmas. ये बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है वरना प्रॉब्लम हो जाती है इसकी। संभाल के लगा रही हूँ। Just look at that color. Yummy. It's literally like a cherry. So I have no plans for Xmas. In fact हम लोग बाहर जाने वाले थे, प्लान भी किया था कि इधर जाएंगे, बट वो लास्ट मोमेंट हमने कैंसिल करने का सोचा बिकॉज इट वॉज नॉट हैपनिंग, समहाउ इट वॉज नॉट अलाइनिंग विद आवर स्केड्यूल, सो वी कैंसल्ड ऑन दैट। तो अभी ऐसा करके तो कुछ प्लान नहीं है। इनफैक्ट कॉलेज वाले इतने अत्याचारी है ना। 1 Jan तक छुट्टी है एंड 2 Jan से आई हैव माई यूनिट टेस्ट। बोलो अभी क्या बचा है? ऐसा कोई करता है? यूनिट टेस्ट रखता है कोई? तो मेरा तो पूरा टाइम पढ़ने ही चला जाता है। I got vacations early this time, no doubt, but I have been studying and will continue to study. That's it. Please ignore my very bad voice. ठीक है, मेकअप करते वक्त, especially लिपस्टिक लगाते वक्त तो ऐसा होगा ही। एक्सेस की कोई प्लान नहीं है, न्यू ईयर्स का देखते हैं। ठीक है, अभी से कुछ नहीं कह सकती। और एक्सेस तो आया और गया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हमने क्रिसमस ट्री के साथ फ़ोटो ली, दैट्स इट, उतना ही किया बस। एंड इस लिपस्टिक को लगाते साथ ही मेरा ये लुक कंप्लीट होता है। आई होप नो आई हैव नॉट अप्लाइड इट प्रॉपर्ली, लेट मी जस्ट अप्लाई इट बैक टू एंड मीट यू गाइस। ओके, दैट इज़ बेटर ना, मच बेटर। अभी मैंने बराबर लगा दिया। एंड या आई एम डन विथ माई मेकअप। इसी के साथ वी हैव कम टू द एंड एंड आई एम गोना आंसर माई लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चंस। हाउ आर माई फीलिंग्स एंटरिंग 2025? दिस हैज़ टू बी डेफिनेटली द लास्ट वीडियो, the last question. Why am I saying last video? So my feelings for 2025 literally scream hope and optimism. Really, like entering 2024 was pretty nervous. ठीक है, सच्ची बोलूँ तो nervous ही था because it was my life's first boards
माई फर्स्ट होम, लाइक मेरा पहला घर तो वही था, बट फर्स्ट होम ट्रांसफ़र एंड फर्स्ट फेयरवेल, फर्स्ट सोलो ट्रिप, फर्स्ट कॉलेज डेज, फर्स्ट एडमिशन, फर्स्ट अटेंडिंग इन लोकल टाइम। यार इतना फर्स्ट तो डर तो लगेगा ही। तो मैं 2024 उस इंटेंशन एंटर करना चाहती थी कि होपिंग दैट एवरीथिंग गोज गुड, होपिंग दैट एवरीथिंग गोज गुड, hope that I'll be able to battle all the new challenges that are coming my way. For the 2025, my feelings are like, hope I'm able to be the way I have been. Okay, so ऐसा नहीं है कि 2024 में बहुत चेंजेस हुए। ऑफकोर्स इतने चेंजेस 2024 में शायद ही इतने टाइम तक हुए थे कभी। 2025 में उतने चेंजेस नहीं हैं, बट ऑफकोर्स चेंजेस तो होते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। But my feeling is like optimism, positivity that okay, how I've been, I just have to be the same, live the way I've been, I have to live the way, same way, and हो जाएगा सब कुछ। बस ऐसे खुश हूँ मैं 2025 एंटर करते हुए। एक जो सर पे बोझ था ना 2024 एंटर करते वक्त, वो बोझ नहीं है अभी, क्योंकि ऑब्वियसली यार कॉलेज के एडमिशन हो गए, मेरे 11th चल रहा है, 12th में जाना है, मेरे बोर्ड्स नहीं है। आई विल बी गिविंग 12th बोर्ड्स इन 2026, तो वो तभी देखेंगे। तो 2025 एक साल अभी भी मेरे पास है एज अ ब्रेक दैट आई रियली वांट टू एन्जॉय एंड जस्ट लेट इट फ्लो स्मूथली। तो इफ़ आई वांट इट टू फ्लो स्मूथली, आई नीड टू बी वेरी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ यार सब अच्छे से हो जाएगा। बस उतनी होती ऐसी हैप्पी वो लकी फीलिंग्स है मेरी, एंड नथिंग। And with that, we've come to the end of this video. I hope you guys enjoyed watching and you guys loved this beautiful look that I created. I personally love it. It is so winter and Xmas appropriate. थोड़ा accessorize कर दो and you'll be all ready for your Xmas party. And this was from my end, all of the life update. Also, you guys, today is the last day of Vlogmas. I hope you all enjoyed this entire series. 25 days of 25 videos is not easy. It's literally not easy. It takes so much effort, but I hope I was able to convey all that I wanted from my end to you all. पूरा series का एक playlist बना हुआ है. Check that playlist out. Rewatch all the videos. All of them are amazing. आज का life update पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना and subscribe to my channel, Diva Diaries. I'm gonna see you guys really soon with upcoming videos. Until then, take care and bye bye.